जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिकली कई सारे बच्चों के डाउट्स हमेशा रहते हैं। तो उसी पे हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे और मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देने की बात कर रहा हूँ कि जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम जो आप बोलते हो, तो वहाँ आज की जो सोसाइटी है वो किस तरीके से चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर रही है और पहले कैसा था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ हमको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ कास्ट, ठीक है, और व्हाट इज अ वर्ना। अब मैं जो चीजें हैं वो तथ्य हैं वो हिस्टोरियन के हिसाब से रखूंगा जो इतिहासकार बोलते हैं, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे गवर्नमेंट के होते हैं या हर गवर्नमेंट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। निष्कर्ष आप निकालिएगा, फाइनल चीज आप निकालिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लेके आऊंगा। तो आज का टॉपिक क्या है? कास्टिज्म है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली मुझसे जुड़ सकते हैं। माय नेम इज रोहित रानवे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ वर्ण सिस्टम पे बेस है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ वर्ण बेस के सिस्टम पे बेस है। चलो पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जितना हम एग्जाम्पल समझ पाएंगे उस हिसाब से हम चीजों को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखेंगे और फिर हिस्टोरियन के मत देखेंगे कि कास्टिज्म क्या है, कास्टिज्म में क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम मान के चलते हैं जो हिस्टोरियन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हिस्टोरियन बता रहे हैं, उन्हीं की मतों को बात लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो मत आता है वो ये आता है कि 5000 साल पहले जो सभ्यता थी हमारे पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुछ चीजें हमें मिली है, जैसे कि पशुपतिनाथ सील वगैरह। ये हिस्टोरियन कह रहे हैं ये शिवा, ये प्रोटे शिवा माना जाता है। बट एक तरफ हमें आफ्टर द 600 बीसी हमको ये भी देखने को मिला है कि बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी उद्गम हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमको देखने को मिला है क्योंकि इनके कंटेम्पररी हमको मौर्यन एम्पायर देखने को मिला है, ठीक है ना। फिर बाद में हम आते फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है ना, करंट एरा भी जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ कुशाना का टाइम पीरियड देखने को मिला है और फिफ्थ सेंचुरी के टाइम पीरियड में, फिफ्थ टू सिक्स सेंचुरी जिसे बोला जाता है, उस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एक और एम्पायर जिसे हम बोलते हैं गुप्ता डायनेसिटी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड में कुछ इलेबोरेट करना चाहूंगा। देखिए, जब जैनिज्म बुद्धिज्म था तो ब्राह्मणिकल क्लास का इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं था, हम ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजा पेट्रोनेज करेगा किसी भी रिलीजन को, वो रिलीजन ही ज्यादा फलेगा फूलेगा, और हमने जैनिज्म बुद्धिज्म को देखा है कि बहुत ज्यादा फलित फूलित थे, ठीक है। आप हर्षवर्धना को देख सकते हो, बेसिकली शुंगा डायनेसिटीज में देख सकते हो, काल अशोक वगैरह को देख सकते हो, उसके बाद अशोका को देख सकते हो। तो ये पेट्रोनेज थे जैनिज्म बुद्धिज्म के, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड धीरे धीरे जब कुशानास का टाइम पीरियड आया तो हमें ये पता चला कि बेसिकली एक रिवॉल्यूशन चालू हुआ है, और बेसिकली गुप्ता टाइम पीरियड तक वो रिवॉल्यूशन क्या हो गया, एक बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि गुप्ता खुद ब्राह्मण क्लास से बिलोंग करता था, तो इसने क्या किया, ब्राह्मण क्लास को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी। और कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये तो हम मान सकते हैं कि ये जो आज छवि है, कौन सी छवि है, बेसिकली जो गणेश जी है, चाहे वो हनुमान जी है या चाहे कोई भी गॉड है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये छवि पहले थी क्या, कि ये हमारे इल्यूजन्स है। देखिए, दो चीजें हैं, इसको आपको समझ में आना पड़ेगा। देखिए, एक होता है डेविफिकेशन, किसी को भगवान बनाना, और एक होता है गॉड। अगर गॉड है तो उसका कोई आकार नहीं होगा, या तो कोई आकार है
तो वो हमने बनाया होगा। तो जाहिर सी बात है, गॉड को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बट हमने क्या किया है, कुछ ऐसे समाज में लोग थे जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया और भगवान के दर्जे के हिसाब से हमने उनका डिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जो भी हमारे यहाँ महाराज हुए हैं, ये संत हुए हैं, हमने उनका डेफिकेशन किया है, मतलब हमने उनको भगवान बनाया है, गुरुओं को भगवान बनाया है। ठीक है, बट ओरिजिनल गॉड का प्रतिमा क्या है, गॉड क्या है, ये आप फील कर सकते हो, आप समझ सकते हो, जान सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जिस तरीके से हमने क्या किया है, डेफिकेशन किया है और ब्राह्मणिकल क्लास को आगे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये काफी लेट टाइम पीरियड में हमको देखने को मिला। मतलब आज से 2200 साल पहले का टाइम पीरियड, 2200 ईयर का टाइम पीरियड हम आज, क्योंकि गुप्ता टाइम पीरियड की हम बात करें, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं अभी। कौन से सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। वेट फॉर अ मिनट। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी, और आपके कोई भी कमेंट है प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन करें, और उस कमेंट का जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा स्लाइड में इशू आ रहा है। वेट वेट वेट। हेलो। हाँ ठीक। तो शैल वी कंटिन्यू? ठीक है, तो हमने कुछ चीजें सीखी और जानने की कोशिश करी कि कास्टिज्म क्या है और कैसे इसका उद्गम हुआ। और कास्ट, ये भी हम सोच सकते हैं कि ये वर्ण सिस्टम से डिफरेंट है, आपको ये भी समझना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे जो वैदिक काल में क्या होते थे, कुछ वर्ण सिस्टम होते थे, और ये जो वर्ण सिस्टम है ये बहुत लिबरल हुआ करते थे। जैसे कि ब्राह्मण, जिसे प्रीस्ट, थिंकर, फिलोसोफर या टीचर बोला जाता है। क्षत्रिय वॉरियर या एडमिनिस्ट्रेशन, वैश्य एग्रीकल्चर, ट्रेड या मनी लेंडर, या शूद्र सर्विस प्रोवाइडर, हेल्पिंग एंड अदर वर्क्स। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन वर्ण को स्वर्ण वर्ण बोला जाता है। कौन सा वर्ण बोला जाता है? स्वर्ण वर्ण। ठीक है, तो ये चौथा को भी हम कंसिडर करते हैं कि स्वर्ण वर्ण में आता है, जब चंडाल वर्ण आएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिंपल और स्टडीली अगर कॉन्सेप्ट समझे कि कास्ट क्या है। ये कास्ट बेसिकली हेरिडिटरी है, इंडिगेमीज ग्रुप है, जो कि बेसिकली आपके कॉमन कल्चर, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, अगर आप समझ पाएंगे। और ये कास्ट है, ये बेसिकली इंडिया में ये ऑक्यूपेशन से तो है, बट बाय बर्थ भी आपको मिल जाता है, क्योंकि ये सोशल हेरिडिटरी से आता है। पहले ऐसा तो था नहीं। तो कास्ट में भी सब कास्ट आना, ये भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जैसे कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो हिंदू समाज के कुछ डिवीजन है, बट उसमें सब डिवीजन है जातीस। ठीक है, और टुडे वी कॉल एज अ जात या जातीज, आप जिसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो। बट इसके कॉन्सिक्यूज हमें आज तक देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जर्नल, ओबीसी, उसके बाद एससी, एसटी, तो ये लोगों को रिजर्वेशन क्यों है, हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं है? तो मैं आपको थोड़ा सा एक डाटा में बताना चाहूंगा। 1921 के सेंसस के बाद हमको पता चला कि अप्रोक्स 7.5 लाख की आबादी उस समय की जो थी शेड्यूल ट्राइब्स की थी, और अप्रोक्सीमेटली 15 लाख की आबादी किसकी थी? आपकी बेसिकली शेड्यूल कास्ट की थी। और इसी तरीके से ओबीसी और जनरल कैटेगरीज की आबादी काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये जो ट्राइबल लोग हैं या शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आप माने चाहे ना माने। जैसे कि एक टाइम पीरियड था कि इन लोगों को
रोड पे चलने के लिए या सोसाइटी में चलने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा वीकर रहे हैं। तो जब ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि समाज में इनका डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे हुआ और 2000 ईयर्स से हो रहा है, अप्रोक्स हम मान के चले तो। और जब इस तरीके की वर्ण सिस्टम से या जाति सिस्टम से हमारे समाज में किसी व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज। ठीक है, तो हम इसी पे आगे चल के बात करते हैं। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम? तो मेन फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले आप समझो, सेगमेंटरी डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल लोग इंसान है वो भूल के बाय बर्थ डिवीजन कर देते कि ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है, ये इसकी कास्ट है। जैसे कोई लोअर कास्ट है, कोई अपर कास्ट है, कोई चमार है, कोई हरिजन है, कोई कोई अलग कास्ट है, कोई धोबी है। तो ये एक सब डिवीजन ऑफ द कास्ट बन गया। ठीक है, हायरार्की हायरार्की बनी है क्योंकि एक व्यक्ति जो कि लोअर कास्ट में पैदा हुआ है या अपर कास्ट में पैदा हुआ है, तो भले वो उस काम को नहीं कर रहा है, बट उसकी डेजिग्नेशन तो वही रहेगी, हायरार्की। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फीडिंग एंड द सोशल इंटरेक्शन, ये भी हमने देखा है। बेसिकली शादी विवाह, मैट्रिमोनियल अलायंस दूसरे कास्ट में नहीं होगा, दूसरे वर्ण में नहीं होगा। बट हमको ये देखने को मिला है एट द एशियन टाइम पीरियड, जब वर्ण सिस्टम हमारे समाज में था फ्लेक्सिबल, तो यहाँ इंटर जातीय इंटर वर्ण होता है। जैसे कि 16 महाजनपद में हम देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण भी थे और वो ग्वाले थे। ग्वाले मतलब आप उनको अहीर या जैसे भी आप राजस्थान में अगर गुर्जर समाज है तो उनसे आप बिलोंग कर सकते हो। ठीक है ना, तो इंटरकास्ट मैरिज वहां एक क्या कहते हैं स्टैब्लिश थी और कर सकते थे। बट जब ये सोशल डेलिमा या सोशल इंटरेक्शन खत्म हुआ, जैसे जैसे रिजिडिटी आई, तो कहीं ना कहीं समाज में कास्टिज्म बहुत रिजिड हो गया। प्यूरिटी और पॉल्यूशन का भी आइडियोलॉजी है कि जो लोअर कास्ट है, जो सबसे छोटी जाति है, उनसे स्पर्श नहीं करना है, उनके घर में खाना नहीं खाना है, उनसे इंटरेक्शन नहीं करना है। तो अगर इस तरीके की सभ्यता अगर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं समाज में क्या होगा कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडोगैमी, इंडोगैमी मतलब मैरिज, ठीक है ना, ओन कास्ट या सब कास्ट में ही करना है। रूल्स गवर्निंग द कास्ट सिस्टम, ठीक है, तो कुछ सैंक्शंस एंड रूल्स लगाए गए कि ये कास्ट में ये होगा, ये कास्ट में ये होगा। उनको रूल और असिस्नेशन दिया गया, रैंक्स दिया गया। ठीक है ना, और जैसे कि कोई ढोल बजाने वाला है तो हम उसे ढोली बोलते, तो वो बेसिकली क्या है, उसका वही काम है, भले उसका बेटा पढ़ लिख ले, बट वो उसकी सब कास्ट से ही जाना जाएगा कि ढोली। अगर कोई कपड़े धोने वाला है जिसे हम धोबी बोलते हैं, तो बेसिकली वो धोबी ही रहेगा अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ भी जाए तो। ठीक है, तो ये एक टैबू हमारे समाज में बना हुआ है। तो अगर ये समाज अभी तक वो चीजें खत्म नहीं कर पा रही है, तो मुझे एज माई परसेप्शन कि एससी और एसटी को क्यों रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर टू कंट्रीब्यूशन इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में बढ़ावा देने के क्या फैक्टराइजेशन थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, संस्कृताइजेशन। इसका मतलब क्या है, बिहेवियर ऑफ द पैटर्न इन द कल्चर हाई कास्ट एंड द लो कास्ट। जैसे कि आज आप देखते हो, मैं पाटिल हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कुलवत्स हूं। तो ये सब चीजें क्या है, ये अडॉप्ट कर लेना कि मैं अपर कास्ट हूं, और ये अडॉप्ट कर लेना मैं लोअर कास्ट हूं। संस्कृताइजेशन हुआ। लोअर कास्ट अडॉप्ट द कस्टम ऑफ द हायर कास्ट। तो हायर कास्ट के जो कस्टम्स है वो लोअर कास्ट पे थोपे जा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, फिर आता है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज अ ग्रेटर एम्फेसाइज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द कास्ट बेस्ड हायरार्कीज। जैसे कि यूरोपियंस आए थे तो उनने आर्यन कॉन्सेप्ट लाके रख दिया था हमारे यहाँ, क्योंकि वो खुद मानते थे कि हम एक आर्यन फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो तो डिस्क्रिमिनेशन करते ही करते थे, साथ में हमारे समाज में भी यूरोप्स ने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर लाने की कोशिश करी। दूसरा मॉडर्नाइजेशन,
अब धीरे धीरे जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे नेशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्रिएशन। पर अभी भी क्या है, रिजिडिटी है कास्ट की। तो ये मॉडर्नाइजेशन को छोड़ के हम लोग क्या है, अभी भी रिजिडिटी में फंसे हैं। आप कितने भी बड़े आमदार बन जाए, कितने भी बड़े आप बेसिकली पैसे वाले बन जाए, बट आपके साथ वो टैबू हमेशा बना रहेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन। हाँ, लोगों की ये मोबिलिटी तो हुई है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है तो लोगों का शहरीकरण तो हुआ है, बट लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। एंड पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म, आप देख सकते हैं आज जो कास्ट सिस्टम है, आज भी आप समझे तो कास्ट को लेके बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस है लोग, आज भी कास्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ये जब कास्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी तो आप सोचिए किस तरीके से हमारा समाज डेवलप होगा। आज भी हम हमारे कास्ट का व्यक्ति अगर कोई खड़ा इलेक्शन में तो उसको वोट देके चुनाव में हम खड़ा करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको हम अपना प्रतिनिधित्व मानते हैं। रिलीजन हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो यही कास्टिज्म के कुछ चैलेंजेस हमारे सामने देखने को मिले। दूसरा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट टाइम पीरियड में है क्या? बिल्कुल है, प्रिविलेंट है। तो डिस्पाइट डिस्क्रिमिनेशन प्रीजुडिस कंटिन्यू टू प्रिविलेंट, क्योंकि आज भी हमें क्या देखने को मिलता है, प्रिकॉशन एंड द कंटिन्यूस प्रिविलेंट ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ इंफोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड द पॉलिसीज। आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटीज आज भी हम परफॉर्म करते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल अभी भी जो हमारे पास कास्ट सिस्टम है उसकी अवेयरनेस नहीं है कि इसका ओरिजिन कहां से है, बट हम कुछ रीतियां हैं, कुछ कुरीतियां हैं उसको फॉलो करे जा रहे हैं। तो ये हमारे समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है। पावर्टी एंड द लैक ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल गरीबी ही तो मेन सबसे मतलब एक जड़ है जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाती है। साथ में एजुकेशन ना मिलना, एक तो गरीबी प्लस उस पर एजुकेशन ना मिलना। कंटिन्यू टू होल्ड कास्ट बेस्ड बायस, तो अभी भी हमारे लिए जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम एंड ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल अदा करती, समझ रहे हो आप चीजें। तो ये कास्ट बेस्ड जो सिस्टम अभी भी चल रहा है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट आप जरूर करिएगा कि अभी भी ये चलते रहना चाहिए। तो अगर ये अभी भी चलते रहना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है, तो बताइए कि एससी और एसटी कम्युनिटी को क्यों रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। फिर आप लोग बोलते हो कि 10 साल में तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये खत्म हो जाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बोला था, उसको ढंग से इंटरप्रेट लोग करते नहीं है। ये 10 साल में वापस सेंसस कंडक्ट होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या देखना चाहिए कि एससी एसटी कम्युनिटी का स्टेटस क्या है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, लोग ढंग से पढ़ते नहीं और शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। तो बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, अगर हम मैं बात करूं, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि हर 10 साल में सेंसस होता है तो उसका रिपोर्ट लीजिए। जैसे कि 2002 के अंदर बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट में बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनसे डाटा मांग लिया गया था कि बताइए कि आपके हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर में एससी और एसटी कम्युनिटी के कितने लोग हैं। तो रिपोर्ट में क्या आया पता है, 148 आईएएस टॉप मोस्ट पोजीशन में, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी बोला जाता है, तो एसटी की पॉपुलेशन सिर्फ 2 है और एससी कैटेगरी मात्र 4 है। तो बताइए कुल मिला के 6 लोग थे 2002 में। तो आप बताइए कि एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो कहां तक गलत है। अगर अभी भी हम मॉडर्नाइजेशन में ये चीजें नहीं समझ पा रहे और हम ये सोच रहे कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल जा रहा है वो तो सब राज करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सोशल इक्वलिटी लानी है, बस इसी पे बात चल रही है। अगर सोशल इक्वलिटी आ जाती एज सुन एज पॉसिबल तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो सेंसस होते हैं, ये 2021 में सेंसस होना था, इन लोग ने कंडक्ट नहीं किया। 2025 चालू होने वाला है, अभी अभी तक इनका डाटा नहीं आया सेंसस का। तो आप बताइए गवर्नमेंट कितना लैकिंग कर रही है चीजों को लेकर। फिर उसके बाद अगर आप बोलते हो कि एससी एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए,
तो आप ये भी समझिए कि उनके साथ किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन देखे गए। फिर मैं बोलूंगा कुछ राय आपकी हो सकती है, कुछ उपेक्षा हो सकती है, बट मैंने इतिहासकारों का संक्षेप आपके सामने रखा है और मैं आशा करता हूं कि आप ये चीजें समझेंगे। जैसे कि पुरुषा सूक्त के मंडल 10 के अंदर भी ये चीजें दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिस तरीके के एक लेबर क्लास बनी हुई है हमारे समाज में। फिर एक क्लास आई थी चंडाल, जिसे चंडाल या चंडाला, जो कि गांव के बाहर रहते हैं। इसे अनटचेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनटचेबल। और ये अनटचेबल वो लोग हैं जो कि समाज में मैन्युअल स्कैंजिंग, गटर नाली का काम करते हैं, बेसिकली शमशान में रहते हैं। तो ये अनटचेबल की कैटेगरी। शूद्र अनटचेबल नहीं हुए। शूद्र ये बेसिकली 4 वर्ण का पार्ट है, तो इनको हम स्वर्ण वर्ण ही बोलेंगे। अनटचेबल्स जो है, जो कि बेसिकली ये वर्ण सिस्टम में नहीं आते, क्योंकि वर्ण तो हमारे पास 4 थे, उसके बाद अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम हमारे समाज में आया। तो आप बताइए, जो अनटचेबल्स हुए हैं, वो अनटचेबल्स के साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो कहां तक वाजिब है? तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा कि इस चीज पे आप अपनी राय दें, ठीक है? और मैं यही बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव कमेंट लिखे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुझे भी लगे कि आप एक एस्पिरेंट है और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो थैंक यू ऑल, और इसी तरीके से इस चैनल से बने रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कुछ नॉलेज आपको मिला है तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल।